आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपकी जो मोमल मैगजीन होती है वो 2 महीने में एक बार आती है और इसमें 2 महीने की करंट अफेयर आती है। इसमें करंट अफेयर जो है राजस्थान की भी आती है, राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल की भी आती है, नेशनल लेवल की भी आती है, और उसके बारे में स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में भी जो है आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भी इसी में आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आती है इसमें, ऑल ओवर करंट अफेयर कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर भी लगता है कि करंट अफेयर कंप्लीट नहीं होती है तो आप जो है एक मैगज़ीन और ला सकते हैं, क्रोनोलॉजी, वो भी बेस्ट है। ठीक है, बाकी जो है ये काफ़ी सफिशियंट है क्योंकि जितने क्वेश्चन आने हैं वो आ जाएंगी इसी में से, बाकी 2 4 5 इधर उधर से हो भी जाएंगे तो वो क्रोनोलॉजी से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इसमें कि पहला है कि नीरज चौधरी, जो कि नीरज चौधरी है वो एक पर्वतारोही हैं, जयपुर के रहने वाले हैं नीरज चौधरी। इन्होंने ग्रीनलैंड को स्कीइंग के जरिए जो है पार किया है और ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले पर्वतारोही बने हैं भारत के। वह अभी वर्तमान में जल संसाधन विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं नीरज चौधरी, जो कि जयपुर से है और एक ये पर्वतारोही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजश्री राठौर की। राजश्री राठौर जो है कि इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में भोपाल में आयोजित करवाई गई, उसमें जो है इन्होंने 50 मीटर सीनियर वर्ग राइफल पॉन शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो राजश्री राठौर के बारे में याद रखना, इन्होंने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि भोपाल में आयोजित करवाई गई उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, रूमा देवी। रूमा देवी के बारे में जब भी ये जो है चर्चा में रही हैं, इनसे क्वेश्चन आया ही आया है, याद कर लेना, स्किप मत करना। रूमा देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आप लोग बताएंगे कि रूमा देवी कहाँ की है, कौन से ज़िले से रिलेटेड है। बहुत आसान है, पूछा गया भी है पहले करंट अफेयर में। बात करते हैं तो रूमा देवी की 21 नवंबर 2024 को अमेरिका में आयोजित गाला इवेंट में शामिल होकर के राजस्थान का गौरव बढ़ाया इन्होंने, और इससे पहले इन्हें वर्ष 2018 में नारी शक्ति अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, इसका आंसर जरूर देना, रूमा देवी कहाँ की है। अपरा कुच्छल, अपरा कुच्छल की बात करें तो ये जयपुर की रहने वाली अपरा कुच्छल ग्वाटेमाला में आयोजित फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वीमेंस मेंटरिंग पार्टनरशिप में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है अपरा कुच्छल ने, और ये जयपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं लता सारडा की। लता सारडा जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता है और इन्होंने जो है जिनेवा में आयोजित भाषा और मानवाधिकार मंच के 13वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में ये शामिल हुई है लता सारडा। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा पूनिया की। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पूर्व अध्यक्ष है, ओलंपियन भी है कृष्णा पूनिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य इनको चुना गया है। कृष्णा पूनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है कृष्णा पूनिया को। बात करते हैं लाखन सिंह की। लाखन सिंह राजस्थान के पैरा तैराक है लाखन सिंह, और ये जो है पणजी गोवा में आयोजित की गई राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं साहिल कुमार की। साहिल कुमार ने जो है रूस के मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है और ये जयपुर के रहने वाले हैं, ये याद रखना, ये जयपुर से रिलेटेड है साहिल कुमार, और इन्होंने जो है रजत पदक जीता है रूस के मॉस्को में आयोजित की गई वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में। वासुदेव देवनानी की बात करें तो वासुदेव देवनानी ने 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लिया है जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अंशुल चौधरी की। अंशुल चौधरी जो कि 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि दिल्ली में आयोजित करवाई गई, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये जयपुर की रहने वाली हैं, ये याद रखना, ये जयपुर से रिलेटेड है। और अंशुल जो चौधरी है वो 67वें नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए क्वालिफाई इन्होंने कर लिया है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं सोमांशु सागवान। और सोमांशु सागवान की बात करें तो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में आयोजित 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के सोमांशु सागवान ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में रजत पदक और जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता, यानी कि 2 पदक जीते हैं सोमांशु सागवान ने। नेक्स्ट बात करते हैं हर्षवर्धन कविया की। हर्षवर्धन कविया ने जो है राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की जो 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता है जो कि बठिंडा में आयोजित करवाई गई, उसमें जो है इन्होंने सीनियर और जूनियर 2-2 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। इससे पूर्व जूनियर मैन कैटेगरी डबल ट्रैप में अधिराज सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। रॉबिन सिंह ने टाई सूट में बराबर के अंक प्राप्त करके कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक से मात्र 1 अंक से चूक गए, वो चौथे स्थान पर रहे थे। तो ये इतना मत याद करना, आप तो ये याद करना हर्षवर्धन कविया जो कि इन्होंने जो है 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने जो है 2 सीनियर और जूनियर कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। अमित कटारिया ने जो है जॉर्जिया इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में जो कि बूटामी में आयोजित करवाई गई, उसमें इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता और ये जयपुर के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सत्येंद्र सिंह राठौर और रिया कंवर शेखावत। गोवा में आयोजित हुई 33वीं नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप में जयपुर के ही 2 खिलाड़ी हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अलग अलग कैटेगरी में, मतलब कि देखिए जो सत्येंद्र है वो 105 किलो बार में 250 किलो की बेंच प्रेस किया इन्होंने, और जो आपकी रिया ने 76 किलो में 80 किलो जो बेंच है वो उसमें स्वर्ण पदक जीता है। मोनिका शोरन हनुमानगढ़ की है। ये मोनिका शोरन हनुमानगढ़ की अल्वानिया में आयोजित US 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता। अवलोकित सिंह की बात करें, अवलोकित सिंह, सुभाष चौधरी और दिव्यांशी यासी ने जैन स्क्वेश की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 4 कांस्य पदक जीते हैं इन चारों ने। नेक्स्ट बात करते हैं तेजस्वी गहलोत। ये राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत को 38वें राष्ट्रीय खेल का प्रोटोकॉल कमेटी का सदस्य नामित किया गया है। कि गवाक्ष राज निमाली जो कि उदयपुर के हैं, इन्होंने पंजाब में आयोजित हुई नेशनल पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगा लेना। ऊपर वालों में से तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, अगर ये जरूर पूछा जाएगा। 20 से 21 दिसंबर 2024 को GST काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो जैसलमेर में आयोजित होगी। इसमें जो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी राज्यों के वित्त मंत्री, स्टेट काउंसिल हेड जो है इसमें शामिल होंगे। अब आप लोग बताएंगे कि राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, कमेंट करना इम्पोर्टेंट है। अभी एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जा रही है, वर्तमान में कौन क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के रखरखाव, मरम्मत व नवीकरण का ऑटोमेशन करने हेतु रोबोटिक्स तकनीक विकसित की जाएगी? तो IIT जोधपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया AI और मेटा ने जनरेटिव AI सृजन केंद्र की स्थापना की घोषणा की है, तो IIT जोधपुर में की है। इंडिया AI और मेटा ने जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ समझौते के अंतर्गत IIT जोधपुर में जनरेटिव AI सृजन केंद्र की स्थापना और कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा AI की पहल की जो है शुरुआत की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत में ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उन्नति को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में जो है कितने खान यानी कि मिनरल फील्ड की नीलामी देश भर में शीर्ष पर बना हुआ है, तो 86 खान। राजस्थान में जो 86 खानों की नीलामी हो चुकी है और इस मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। राज्य में 82 प्रकार के जो है खनिज मौजूद है, उनमें से वर्तमान में 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 2024-25 में 32 माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस की नीलामी हो चुकी है। अभी 20 और खनिजों की खनन नीलामी प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट बात करें तो प्रदेश का पहला आर्म्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो बोरानाड़ा जोधपुर में। राइजिंग राजस्थान
इन्वेस्टर्स मीट के दौरान प्रदेश का पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का जो है MOU हुआ है। इसमें 1500 करोड़ का निवेश होगा। ये बोरानाड़ा जोधपुर में बनाया जाएगा। और ये क्यों बनाया जा रहा है, तो सेना के लिए आधुनिक हथियार जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी, प्रदेश की 6वें प्रस्तावित टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1397 वर्ग किलोमीटर होगा। अब देखिए, आप जब भी मतलब ये वाला अभयारण्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि अब अभयारण्य में ये, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी ये चीज़ें करंट में होती है तो इनका क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं ये लोग। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो क्षेत्रफल पूछा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि अब सबका क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा, हर किसी टाइगर रिजर्व का या हर किसी अभयारण्य का याद करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। जो चीज़ें करंट में हैं उनका याद कर लीजिए, और जो आपके जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, राष्ट्रीय स्तर के उद्यान हैं, उनके याद कर लीजिए। ठीक है, इतना ही याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। अभी जो करंट में है, जो दिया गया है, वो ज़रूर याद करना है। ठीक है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कितना पढ़े, किस चीज़ को कितना है ना पढ़ा जाए। तो ये चीज़ मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ कि आपको जो करंट में दिया गया है ये वाला डेटा वो ही याद करना है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2024 को एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाती है जिसमें 6ठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ होगा, जिसका क्षेत्रफल भी जो है 1397 वर्ग किलोमीटर होगा। और ये कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है 5 जिले शामिल होंगे। 5 जिले कौन कौन से? कोर एरिया में राजसमंद, पाली, उदयपुर, और बफर एरिया में ब्यावर और सिरोही। अब देखिए, मैं आपको कोर एरिया, बफर एरिया समझाती हूँ। ये मान लीजिए, ये आपका कोई भी टाइगर रिजर्व मान लीजिए, या कोई भी अभयारण्य या कोई स्थल है, कोई जगह है, ये इसका कोर एरिया होगा, जहाँ पर मेन जगह पर, जहाँ पर आपको जो है जीव जंतु देखने को मिलेंगे, अत्यधिक जो है घने पेड़ पौधे मिलेंगे। और इसके जो आसपास का जो एरिया है ये आपको जो है बफर एरिया के रूप में मिलेगा, जहाँ पर हल्के हल्के पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पर लोग जाते भी होंगे। बट जो आपका कोर एरिया है वहाँ पर जो है नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर अधिक मात्रा में जीव जंतु वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोर एरिया में राजसमंद, पाली और उदयपुर है, बफर एरिया में ब्यावर और सिरोही हैं। ठीक है, NTCA ने अगस्त 2023 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी थी। और इससे पूर्व प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व कुछ इस प्रकार है: रणथंभौर 1530, सरिस्का 1820 और मुकुंदरा हिल्स 1135 किलोमीटर, रामगढ़ विस्तारी 1496 किलोमीटर, धौलपुर और करौली 599 वर्ग किलोमीटर में। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ, सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। रणथंभौर जो है आपका टाइगर रिजर्व भी है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो सवाई माधोपुर में है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1 नवंबर 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, इतना इसके बारे में आप लोग याद कर लीजिए। और ये अभयारण्य था पहले, 1955 में ये अभयारण्य बनता है, फिर इसको जो है 1980 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना 1973 में यहीं पर चलाई गई। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना भी यहीं पर चलाई गई। ठीक है, तो इतना आप लोग इसके बारे में याद कर लीजिए। बात करते हैं फिर सरिस्का की, तो सरिस्का आपका कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में है। और इसको जो है 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था। और यहाँ पर जो है राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना जो है स्टार्ट है, 1978 में स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर हरे कबूतर, मोर, हरी गर्दन के तोते वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स की। मुकुंदरा हिल्स जो है आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में, ये तीसरा टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान। इसको 9 जनवरी 2012 को घोषित किया गया। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना 10 अप्रैल 2013 को यहाँ पर चलाई जा रही है तब से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य के बारे में। तो कुंभलगढ़ जो है राजसमंद, पाली और उदयपुर में, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। भेड़ियों के प्रजनन के लिए ये फेमस है। ठीक है, और लास्ट आपका बचा है रामगढ़ विस्तारी, जो कि बूंदी में है। 1982 में इसकी स्थापना की गई। बाघ परियोजना के जो है यहाँ पर बाघ विचरण करते हैं। राजस्थान रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है।
नेक्स्ट है कि 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस जन औषधि केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो जन औषधि केंद्र दुर्गापुरा स्टेशन जो कि जयपुर में है। यहाँ पर 24 घंटे पर जो रेलवे स्टेशन पर जो आपको सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध हो सकेगी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और ऐसा ही जो है सेम ऐसा ही आपका जन औषधि केंद्र जो है बाड़मेर और फालना स्टेशन पर भी शुरू किए गए हैं। देश के 10 राज्यों में 50 केंद्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश के किस स्थान पर उत्तर भारत की पहली वन्यजीव फॉरेंसिक DNA यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर में की जाएगी। इसके अंतर्गत विभिन्न वन्यजीवों से जुड़े अपराधों के रहस्य जो है सुलझाए जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला ऊंट बचाओ और अनुसंधान केंद्र टेको कंपनी के द्वारा कहां स्थापित किया जाएगा? तो जैसलमेर में। राज्य सरकार की निजी सहयोग से देश का पहला ऊंट बचाओ केंद्र जैसलमेर में स्थापित करेगी। ये जो केंद्र है वेदांता समूह की सहायक कंपनी है टेको के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस केंद्र पर ऊँटों के बचाव के लिए आवश्यक सभी जीवन रक्षक सेवाएं जो उपलब्ध होगी। सर्रा रोग जो कि ऊँटों में पाया जाता है। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो कि जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। अब मैं आपको ऊँटों की जो नस्लें हैं उनके बारे में बता देती हूँ, सारी डिटेल सुन लेना, रिवीजन हो जाएगा। ऊँटों की नस्लें हैं जैसलमेरी है, अलवरी है और सिंधी है। इसमें जो है गोमट नस्ल है वो फलोदी जोधपुर में पाई जाती है और ये बाहर वाहक ऊँट है, यानी कि बाहर ले जाने के लिए स्पेशली इनको पाला जाता है। नाचना ये भी ऊँट की नस्ल है, जैसलमेर में पाई जाती है। सर्वाधिक सुंदर ऊँट है, ये तेज़ दौड़ने वाला है। BSF के जो जवान है इसी को यूज़ में लेते हैं, नाचना नस्ल को। बीकानेरी राजस्थान में सर्वाधिक जो है बीकानेरी नस्ल के ऊँट है, बाहर वाहक ऊँट है और दौड़ने में भी ये नंबर 1 पे है। कच्छी ऊँट की उत्पत्ति है जो कच्छ का रण गुजरात से मानी जाती है। ये बाड़मेर, जालोर, उदयपुर में पाए जाते हैं। राज्य पशु का दर्जा इसे 19 सितंबर 2014 को मिलता है। ये एक डोमेस्टिक श्रेणी यानी कि घरेलू टाइप का जो है आपका जंतु है। रोग इसमें सर्रा रोग पाया जाता है। इसका एक आभूषण भी है गौरबंद, सुना होगा। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र जो कि कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 में होती है। ऊँट वध रोधक अधिनियम भी बनाया जाता है 21 दिसंबर 2014 को। ऊँटों पर जो है कला की जाती है जिसे उस्ता कला कहते हैं और इस उस्ता कला का जो स्वर्ण काल है अनूप सिंह का काल माना जाता है। इसके प्रसिद्ध उस्ताद जो है हिसामुद्दीन को माना जाता है। वर्तमान में उस्ताद मोहम्मद हनीफ है और प्रसिद्ध उस्ताद जो है इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का जो है चित्रण किया जो कि वर्तमान में UNO में सुरक्षित है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम FCI राजस्थान में पहला अन्न भंडार जो है साइलो कहाँ स्थापित कर रहा है? तो अलवर में स्थापित किए जा रहे प्रदेश के पहले साइलो जो कि स्टील की 6 बड़ी टंकियाँ होंगी जिसमें 75,000 टन गेहूँ जो है सुरक्षित होगा। राजस्थान में कुल 6 साइलो बनेंगी। कहाँ पर? अलवर में, गंगानगर में, सवाई माधोपुर में, कोटा में, बीकानेर में और धौलपुर में बनेगा। अब बात गेहूं की आई गई है तो गेहूं के बारे में भी थोड़ी डिटेल बता ही देती हूँ। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं को जो है वर्षा 50 से 75 सेमी के मध्य वर्षा चाहिए होती है। मिट्टी दोमट जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है। सर्वाधिक इसका उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल में भी गंगानगर हनुमानगढ़ में ही बोया जाता है। इसकी किस्में हैं गंगा सुनहरी, सोना कल्याण, सोनालिका, कोहिनूर, मंगला, मालविका, मैक्सिकन, लाल बहादुर, दुर्गापुरा और लोकवान। ये इसकी फेमस फसलें हैं, इनको याद करना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो कि 26 नवंबर 2024 को मनाया गया को प्रदेश की किस डेयरी को गोपाल रत्न अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? तो भीलवाड़ा डेयरी को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो बनाया गया राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें 2 बड़े पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। RCDF के भीलवाड़ा दुग्ध संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादन समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति का गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें पुरस्कार राशि थी 3 लाख रुपए। दूसरा, हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के 2 कर्मचारी राजेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार सैनी को बेस्ट AI जो है टेक्नीशियन अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो आपका वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।